अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है कि हम अपने बाथरूम को बहुत कोशिश करते हैं कि बिल्कुल हमारा भाई बाथरूम जो है वो चमकता दमकता रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। हम उसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखते हैं ताकि हमारे बाथरूम से स्मेल ना आए और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। उसकी टाइलें साफ़ करते हैं, फ्लोर की तरफ ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह से आज हम बात करेंगे बाथरूम के शीशे की साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और बाथरूम का जो शीशा है ना, समटाइम हम लोग पूरा बाथरूम साफ़ कर लेंगे, अगर शीशा बहुत गंदा होगा तो वो बहुत ही अजीब सा लगता है। और समटाइम भाई होता भी है कि हम लोग समटाइम इस चीज़ को भूल भी जाते हैं या निगलेक्ट कर देते हैं जानबूझकर। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता से जो वाटर स्टेन उसके ऊपर होते हैं, उसके पक्के निशान पड़ने की वजह से ना बाद में फिर उसको साफ़ करना भी बड़ा मुश्किल होता है और उसके अलावा फिर शीशा भी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको शीशे को अगर साफ़ करेंगे ना, बिल्कुल आपका शीशा चमकता दमकता नीट एंड क्लीन हो जाएगा। देखें, चाहे आपके बाथरूम का शीशा हो या फिर हमारे ड्रेसिंग टेबल के शीशे कोई भी इस तरह के हों, तो हमने उसको किस तरह से अपने ग्लास को मिरर को नीट करना है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल कोई सी भी स्प्रे बोतल आपने लेनी है। और स्प्रे बोतल तो देखें हर घर में ही होती हैं। और छोटा सा हम जो है ना सिंपल सा होममेड क्लीनर बनाएंगे, और जिसकी वजह से आप अपने जितने भी ये जो मिरर्स हैं ना, इनको बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हो। होता है कि अच्छा कुछ हम ना ग्लास क्लीनर जो लगा देते हैं ना, जैसे जो खिड़कियाँ वगैरह या शीशे की टेबल साफ़ करने के लिए एक क्लीनर मिलता है, उससे शीशा एक दो दफ़ा मैंने साफ़ किया तो वो बहुत गंदा हुआ। और उससे हर चीज़ जो है ना हर चीज़ों के लिए नहीं, कुछ चीज़ें होती बनी हुई, तो शीशा बहुत ख़राब हो गया था। फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 टिप मैंने अप्लाई की तो मैंने उसकी हालत जो थी ना वो बेहतर की। तो ख़ैर आप लोगों के साथ मैं देखें शेयर कर रही हूँ। न्यूज़पेपर जो है ना, वो अगर आपके अब तो बहुत मुश्किल से न्यूज़पेपर होते हैं हर घर में, पहले पहले तो हर घरों में होते थे, तकरीबन ईज़िली मिल जाते थे। न्यूज़पेपर आपके पास है तो ठीक है, उससे तो बहुत अच्छी तरह से शीशा साफ़ होता है। नहीं तो फिर आप ये जो जिस तरह का फ़ाइबर क्लॉथ है ना मेरे पास है, तो अगर आपके पास या कोई सूती या सिंपल साफ़ टॉवल ले लें, उसका पीस कर लें। आपने स्प्रे बोतल में सिंपल पानी लेना है, उसमें आपने क्या करना है कि 2 चम्मच जो है ना कोई भी आपके पास पेस्ट है, टूथपेस्ट है, और उसको आपने लेना है और उसमें शीशी में डाल के तो उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और बिल्कुल अच्छी तरह से इसकी, ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए, और बिल्कुल ये अच्छी तरह से ना पेस्ट जो है पानी में हल हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने शीशे के ऊपर जो है ना इसको हल्का हल्का सा स्प्रे करना है स्प्रे बोतल की मदद से। और अगर नहीं है तो कोई भी रफ़ बोतल्स होती हैं ना, जो खाली बोतल्स होती हैं, उनका आप ले लें। और ये बिल्कुल सस्ता सा आगे वाला जो उसका हैंडल मिल जाता है, जो स्प्रे करने के लिए हमें काम आता है, तो आप इस तरह से खैर ले लें। तो उसके बाद साफ़ कपड़े के साथ ना जैसे आपने स्प्रे करना है और हल्का हल्का सा उसको साफ़ करते जाएं, तो जो शीशा है ना आपका बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, और एक और मैं आपको तरीका बताती हूँ आसानी से। आपने क्या करना है कि सिंपल पानी ले लें और उसमें सफ़ेद सिरका ले लें, दोनों को मिक्स करें। मिक्स करके तो इसी तरह से आपने शीशों के ऊपर जो है वो कर देना है इसको स्प्रे। और उसके साथ आपने न्यूज़पेपर के साथ, टॉवल के साथ, साफ़ कपड़े के साथ, जिससे निशान ना बाद में पड़े, तो इस तरह से आपने अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। सिरके और पानी के साथ भी बड़ा अच्छा साफ़ होता है, और ये टूथपेस्ट के साथ भी बड़ा साफ़ होता है। कुछ लोग अच्छा टूथपेस्ट को ना शीशे के ऊपर रब कर रहे होते हैं हल्का हल्का, फिर पानी के साथ मल रहे होते हैं। लेकिन उससे बेहतर आप इस तरह का स्प्रे बोतल बना के जो है ना क्लीनर बना के रख लें, और इस तरह का स्प्रे जो है वो आपको इजीली वैसे भी काफ़ी दिन भी चल जाएगा। और अब ये एक बोतल जो है ना अपने बाथरूम वगैरह में ही रख लें, ताकि वो शीशा जब बाथरूम में वो बोतल पड़ी होगी ना, तो समटाइम जो हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं शीशे की सफाई करना, तो ये है कि जैसे बाथरूम हमने साफ़ किया तो साथ ही साथ हम लोग शीशा भी साफ़ कर लेंगे। एक कपड़ा जो पुराना है वो बाथरूम में रहने दें। उसके अलावा ये जो स्प्रे बोतल है इस तरह की, अपने ये क्लीनर जो बनाया है ये आपने बाथरूम में रख लेना है, ताकि इजीली क्लीनिंग जो है ना इसकी हो सके। तो यही बात है, छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखें ना, तो ये है कि फिर अच्छा भी लगता है, और घर भी खुला खुला सा सफाई सुथराई होने से लगता है, और एक तसल्ली भी होती है, और नीट एंड क्लीन भी लगता है। तो अपने घरों को, अपनी चीज़ों को साफ़ रखें, ताकि आपका अपना ही घर है, और आप चाहे रेंट पे भी रह रहे हो ना, तो रहना तो हम लोगों ने ही है ना। तो ये मत सोचा करें कि किसी का घर का रेंट का है तो उसको हमने साफ़ नहीं करना। सफाई है तो खुदाई है, और सफाई से ही आपकी अपनी सफाई का पता चलता है।
तो जैसा भी है घरों को साफ़ रखें और ये आगे भी शेयर करें। हो सकता है आपको लोगों के ये काम आए वीडियो। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।